और एक बेहद अहम खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी महासचिवों के साथ पीएम से यह मुलाकात हो सकती है नड्डा के घर। एक बेहद अहम बैठक बीजेपी महासचिवों की, और इसके बाद प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति बन रही है और उसे लेकर मंथन, साथ ही साथ इस कोरोना काल में पार्टी की ओर से जिस तरह की गतिविधि चल रही है, सकारात्मक संदेश देते हुए वो काम समाज के बीच पार्टी करे, इन तमाम मसलों पर बातचीत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 दिनों की ये बैठक, और इसके बाद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, इस समय जो बैठक चल रही है, इसके बाद प्रधानमंत्री से भी किन किन की ये मुलाकात हो सकती है, किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, 2 दिन की बैठक चल रही है। कल बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की कल से बैठक शुरू हुई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष नड्डा इस बैठक को ले रहे हैं। और कल राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ साथ मोर्चों के जो जितने भी मोर्चे हैं बीजेपी को, उन सभी के अध्यक्षों को भी बुलाया गया था और समीक्षा की गई थी कि जो कोरोना काल में किस तरह से मोर्चों ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काम किया। जो सेवाई संगठन एक अभियान बीजेपी अध्यक्ष ने चलाया है प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद, तो उसकी पूरी समीक्षा की गई। और इस समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री के साथ कल ही सभी मोर्चों के अध्यक्षों की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन बीएल संतोष ने मीटिंग कराई थी। आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रीय महामंत्री सभी इस बैठक में मौजूद है और सूत्र यही बता रहे हैं कि जिस तरह से कल मोर्चे के अध्यक्षों की मुलाकात हुई थी, तो आज राष्ट्रीय महामंत्रियों की मुलाकात इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री के साथ की जा सकती है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष सभी महामंत्रियों के साथ पीएम आवास जा सकते हैं। और जो 2 दिनों की बैठक में जो समीक्षा पूरे कोरोना काल को लेकर हुई है, इसके साथ साथ आने वाले समय में जो जिन विधानसभा चुनावों के राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश काफी अहम है, उन राज्यों में क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो नाराजगी खासकर जनता के बीच में, कैडर के बीच में आई थी, वो सेवाई संगठन नाम से जो अभियान चलाया जा रहा है, जो जन जन तक पहुंचने का काम बीजेपी की कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो उसका क्या फीडबैक है और उस फीडबैक को आने वाली जो तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है, तो संगठन उसमें किस तरह से और ज्यादा काम कर सकता है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में पहुंचाकर उनके जितने भी सांसद, विधायक या मंत्री हैं, वो किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकते हैं और तीसरी लहर को किस तरह से रोका जा सकता है, इन सबको लेकर एक फीडबैक आज मिलेगा। आज की बैठक के बाद जो समीक्षा होकर निकल कर आएगी, उससे प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं, इस तरह की खबर है। और प्रधानमंत्री उससे पूरे फीडबैक को लेकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और यतेंद्र, क्या राज्यों के प्रभारियों के साथ भी चर्चा करके उन राज्यों पर खास तौर पर फोकस करने की कोशिश होगी जहां बहुत जल्द आगे चुनाव भी होने वाले हैं, और प्रधानमंत्री को इससे अवगत कराना? देखिए, जो राज्यों के प्रभारी हैं वो ज्यादातर प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राष्ट्रीय महामंत्रियों को ही राज्यों की जिम्मेदारी अमूमन दी जाती है। 1 या 2 ही नेता अलग से होते हैं जिनको अलग से जिम्मेदारी दी जाती है। तो सारे राष्ट्रीय महामंत्री इस बैठक में पहले से ही मौजूद है और 2 दिन से ये मंथन चल रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या रणनीति रहेगी। जो कोरोना की जो आपात, जो दूसरी लहर की जो स्थिति देखने को मिली, उसका राजनीतिक नुकसान ना हो, क्योंकि जिस तरह की खबरें आई थी उसको लेकर बीजेपी आलाकमान काफी चिंतित था। तो ऐसे में सेवाई संगठन एक बड़ा अभियान बीजेपी ने पूरे देश भर में जोड़ा। 1 लाख से ज्यादा गांवों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। ये इस रणनीति का ही परिणाम था। और अब इस बैठक में यही है कि इस जो रणनीति अपनाई गई थी सेवाई संगठन अभियान चलाकर, उसका क्या रिजल्ट आया, उसकी क्या समीक्षा है, वो समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। और जो परिणाम आएंगे उसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी से भी ये सभी महामंत्री जो राज्यों के प्रभारी भी हैं, वो अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट वहां दे सकते हैं। बेहद अहम बैठक इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जेपी नड्डा के साथ हो रही है, और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात।